सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह होगा बीजगणितीय सूत्र। इसका पहला क्लास हम ले चुके हैं, आज इसका दूसरा क्लास है। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर सूत्र लिखते हैं, फिर उसका सत्यापन करते हैं। बीजगणितीय सूत्र। इसमें पिछले क्लास में हमने 5 फार्मूला का सत्यापन दिखाया था। आज फिर हम उसके बाद का फार्मूला जो है उसको देखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। एक फार्मूला यह है, और फार्मूला तब सही माना जाता है जब बराबर यहां लिखते हैं तो बराबर के पहले LHS और बराबर के बाद RHS होता है। लेफ्ट हैंड साइड और ये हुआ राइट हैंड साइड। आपस में दोनों जब इक्वल है तभी फार्मूला को आप सही कर सकते हो। तो यहां पर मैं देख लेता हूं कि इसके बराबर है या नहीं। अब यहां लिखा हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर, RHS को ही तो होता RHS में है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां माइनस 4ab। a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर और ये घट जाएगा, माइनस 2ab बचेगा प्लस बी स्क्वायर, और इसके बराबर हो जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो LHS है। अब यहां पर देखिए क्या मिला, RHS थोड़े थे, मिल गया LHS, ये प्रूफ हो गया। आप यहां से देख सकते हो ये हो जाता है। बहुत आसान और सिंपल तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से इसको हम लोगों ने देखा कि अब इस पर आधारित सवाल, अगर मान लो कि आधारित सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाएंगे। अब इसमें ए यहां दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका है कि a प्लस बी, क्वेश्चन में है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 9 और ab इक्वल टू 3, अगर ऐसा दिया हुआ है तो a माइनस बी का मान निकालें, या a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा भी देगा, इसका मान निकालें। ये दोनों दिया जा सकता है। अगर इसका मान निकालना है, मान निकालें, ऐसा दिया जाएगा। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, अब मेरा कहना है कि ये फार्मूला आपके सामने है। यहाँ a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ और ab का वैल्यू दिया हुआ, और a निकल जाएगा आपको। अब यही नंबर डालते हैं, यहाँ पर नंबर डालेंगे, यहाँ पर नंबर आपको डालना है। RHS में a प्लस बी का वैल्यू 9 है, तो 9 का वर्ग, अब इतना बराबर क्या होगा, थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें।
अभी आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये पता है। अब a प्लस बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है जो 9 है, तो 9 का वर्ग माइनस 4 इंटू, अब यहां पर ab का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 3 कर सकते हैं। 9 9 81 और 81 में से क्या चाहती है 12, 12 घटा लोगे और 12 घटा लोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, 11 में से 2 घट गया 9 और a बच गया ये 7, 7 में से 1 घट गया 6, 69। अब कहीं ऐसा भी पूछा जाएगा, मान लो कि भाई ऐसा है, इस तरह का है, कभी कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा और कभी कभी a माइनस बी का वैल्यू पूछ लिया, a माइनस बी निकाल, यहां ऐसा दे सकता है यार। अगर मान लो कि इसी को मैं बदल दूं, ये क्वेश्चन 1 हुआ, दूसरा क्वेश्चन इस पर, ये पहला वैल्यू पूछा है इसमें, अगर दूसरा वैल्यू पूछ रहा है कि a माइनस बी का मान निकालें, b का मान निकालें, तो आपके ऑप्शन में तब इसका ऑप्शन अब दूसरा देगा। अब इसका ऑप्शन अगर इसका पूछा है तो ऑप्शन में 69 देगा। अगर a माइनस बी का मान निकालने के लिए अगर पूछा है तब क्या देगा, तब उस कंडीशन में आपने क्या निकाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 69, ये निकाला है। तो ए बी बराबर, तब a माइनस बी बराबर 69 का वर्गमूल, इस तरह से ए ऑप्शन में हो सकता है 69 का वर्गमूल, और इस तरह से वर्गमूल वाला जो ऑप्शन होगा वो आप टिक कर लो। बहुत आसान और सिंपल तरीका से इसको ले सकते हो। तो आपसे होल स्क्वायर भी पूछा जा सकता है या a माइनस बी का वैल्यू भी यहां पूछा जा सकता है, दोनों में कोई भी पूछा जा सकता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा जाएगा तो 69, और a माइनस बी का वैल्यू पूछा जाएगा तो 69 का वर्गमूल। ये ऑप्शन में जो होगा, जिस तरह से होगा आपको करना है। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नेक्स्ट हम फार्मूला की चर्चा करेंगे। फार्मूला की चर्चा, उसका एग्जांपल भी देते हैं कि आपको इस फार्मूला से क्या लाभ है, और अगर ये जान रहे हो तो इस पर आधारित सवाल जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे अगला फार्मूला लेते हैं। एक फार्मूला है, अब यहां हमने चर्चा की पिछले क्लास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां चर्चा करेंगे दूसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है। अब ये वास्तव में होता है कि नहीं तो जांच करना होगा। ये LHS है और ये RHS है, RHS है। चलिए RHS हम तोड़ते हैं। यहां पर RHS लिखा हुआ है a प्लस बी, और अगर इसी में गुना करना a माइनस बी, ये गुना आप कर सकते हैं, इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। हम दोनों तरीका आपको बता रहे हैं, जो आसान लगे गुना करने का वही करो। a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर होगा, a में b से गुना करेंगे प्लस b है इसलिए प्लस ab होगा। अब ये माइनस b से गुना करते हैं, माइनस ab, और फिर माइनस b स्क्वायर, इस तरह से। अब यहां ये कट गया और क्या बचा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचता। आपने देखा कि RHS को ही हमने गुना किया, ये दोनों को गुना किया, RHS तोड़ा है तो LHS मिल गया। यहां पर बहुत आसान और सिंपल।
आप इस तरह से गुना कर सकते हो। गुना करने का एक और तरीका हम आपको बताएं। अगर इस तरह से गुना करना कठिन है आपके लिए तो आप ऐसा कर सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है ये दोनों को गुना करना है, पहले इसको लिख लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी, यही आपका RHS है। इसमें से एक ले लेते हैं, a ले लिया, a ले लिया और ये दोनों लेना है आपको, तो a माइनस बी, और इसमें से प्लस बी ले लिया, a लेने के बाद बचता क्या है प्लस बी, तो प्लस बी लेते हैं, और फिर इधर क्या है a माइनस बी, ये दोनों लेना है। अब इसी को गुना करना है, a में a से गुना करेंगे a स्क्वायर, a में माइनस बी से गुना करेंगे माइनस ए बी, अब फिर यहाँ a में b से गुना करेंगे प्लस ए बी, और फिर प्लस बी में माइनस बी से गुना करेंगे माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको a कट गया दोनों, अब क्या बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इस तरह से गुना करके भी प्रूव कर सकते हो और दोनों इक्वल हो सकता है, ये प्रूव आपका हो जाता है, LHS मिल गया। इस तरह से प्रूव कर सकते हो। मान लो कि कहीं आपने अब इस तरह से अब a स्क्वायर बी स्क्वायर या AB का वैल्यू, देखिए इसमें दो तीन बातों का जिक्र है। अब इस पर सवाल क्या हो सकता है, अब सवाल हो सकता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कोई नंबर में दिया हुआ है और a प्लस बी का भी मान है, a माइनस बी का मान निकालना है आपको, ऐसा हो सकता है। अब इस तरह से अगर होता है तो आप क्या करोगे, इस तरह से होता है, अगर मान लो कि a स्क्वायर, क्वेश्चन डालते हैं यहीं पर, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान यहां रखा है 9 और a प्लस बी का मान रखा है, a प्लस बी का मान रखा है 13, इस तरह से। तब अगर ये मान दिया हुआ है तो a माइनस बी का मान निकालें, a माइनस बी का मान निकालें, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, इस तरह ऐसा पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे। अब यहां पर अब ये फार्मूला आप देख लीजिए, इसी फार्मूला से आप इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसका भी दिया हुआ और इसका पूछा जा रहा है, आप इसी में डाल देना इस फार्मूला में। अब अगर डालते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। यहां लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसा है फार्मूला। और इसका वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर देख लीजिए 9 दिया हुआ है, इक्वल टू 3। अब यहां a माइनस बी, ऐसा है। तब हम लिख सकते हैं कि 9/3 इक्वल टू a माइनस बी, यही होगा 3 तिहाई 9, 3 बराबर, अब AB का वैल्यू a माइनस बी बराबर, इसका भी वैल्यू 3 होगा। बहुत आसान और सिंपल तरीका से। अब अगर 3 होगा, a माइनस बी का वैल्यू भी 3, ये आंसर आपका होगा। इस तरह से क्वेश्चन डाला जा सकता है। यहाँ पर ये कब संभव है, जब आपके पास फार्मूला है, फार्मूला का को सिद्ध किया हमने, आधारित एक सवाल को भी रख दिया और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये बात दिमाग में होना चाहिए कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, चाहे उसके बाद a प्लस बी का वैल्यू दिया हो, तब ऐसा होगा, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है और a प्लस बी का वैल्यू पूछा जा सकता है, तो वो आराम से आप दे सकते हो, बिल्कुल आराम होगा और सुगम भी होगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।